नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की आहट से ही घबराकर देश के मोस्ट वांटेड आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपना ठिकाना बदल दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दूसरों के लिए खौफ का सबब बनने वाला दाऊद अब खुद अपनी ही सुरक्षा के लिए आईएसआई की मदद ले रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का सबसे ज्यादा डर अगर किसी को है तो वो है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। सूत्रों के मुताबिक मोदी के आने से पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम और उसके साथी खौफजदा हैं और यही वजह है कि मोदी के डर से दाऊद और उसके गुर्गों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। खबर है कि पाकिस्तान में बैठा 1993 मुंबई धमाकों का गुनहगार दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी ने कराची छोड़कर पाक अफगान सीमा पर अपना नया ठिकाना बना लिया है, जो तालिबान का गढ़ माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि मोदी के पीएम बनने के बाद दाऊद इब्राहिम को अपने खिलाफ कमांडो ऑपरेशन का भी डर है, जैसा पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका ने किया था। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने गोपनीय तरीके से पाकिस्तान के एबटाबाद में रह रहे अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी आ रही है कि मोदी के आने से न सिर्फ पाकिस्तान के अपने ठिकाने से दाऊद भाग खड़ा हुआ है, बल्कि मुंबई में उसके कई गुर्गों और साथियों ने भी माया नगरी छोड़ दी है। ऐसा माना जा रहा है कि नई सरकार के आते ही आयकर विभाग को सेंट्रल मुंबई स्थित दाऊद की 12 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि दाऊद भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार है और वो 1993 बम ब्लास्ट का गुनहगार है। इसके अलावा उसके ऊपर 2008 के मुंबई हमले में भी आतंकियों की मदद करने का आरोप है। दाऊद पर अलकायदा और लश्कर तैयबा जैसे बड़े आतंकी संगठनों की मदद का आरोप भी है। अमेरिका ने दाऊद को ग्लोबल आतंकवादियों की लिस्ट में डाला हुआ है। मोदी को लेकर दाऊद का ये खौफ जायज नजर आता है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि जिस तरह मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता में आते ही दाऊद को लेकर बयान दिए हैं, उससे देश के दुश्मनों को लेकर उनकी मंशा साफ नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी की एक यूनिट का ऐसा मानना है कि मोदी धमाकेदार जीत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए हैं और ऐसे में वो 1993 मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को धर दबोचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गया भी वो कहीं भी जाए अभी, तो यदि सरकार डिटरमाइंड है तो कुछ भी करके उसका तो फैसला इधर या उधर, जिंदा या मुर्दा, उसको खत्म तो होना ही है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद को पकड़ने के लिए मोदी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख अजीत डोवाल की सेवाएं ले सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मोदी ने गुजरात भवन में अजीत डोवाल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान मोदी ने डोवाल से देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात की थी। कहा जा रहा है कि अजीत डोवाल को एनआईए का प्रमुख भी बनाया जा सकता है, ताकि ऑपरेशन दाऊद में उनकी मदद ली जा सके। डोवाल इस तरह की ऑपरेशन क्षमता के लिए जाने जाते हैं। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तर्ज पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को कमांडो कार्रवाई की आशंका है। इसलिए खबर है कि दाऊद का ठिकाना न सिर्फ बदला गया है, बल्कि उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि उसके यहाँ दाऊद नहीं है, लेकिन भारत बार बार सबूत देता रहा है कि दाऊद का ठिकाना कराची में ही है। पिछली सरकार भी लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाती रही, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला। अब देखना होगा कि मोदी के आने के बाद क्या दाऊद भारत के कब्जे में आएगा। टीम न्यूज नेशन। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे दो संवाददाता फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से सुभाष शिर्के हमारे साथ हैं और दिल्ली से रुमानुल्लाह खान। सबसे पहले रुख करते हैं रुमान का। रुमान, भारत की तरफ से बार बार पाकिस्तान को सबूत दिए जाते रहे हैं कि कभी कराची शहर में छुपने की खबरें आती हैं या पाकिस्तान में ही ठिकाने बदलने की तमाम खबरें आती हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस बारे में इनकार किया जाता रहा है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से लगातार इनकार किया जाता रहा है। पाकिस्तान के कराची के क्लिफ्टन इलाके में दाऊद का जो पता है वो भी पाकिस्तान को सौंपा गया है। 2 ठिकाने उसके दिए गए हैं। आईबी से लगातार यही जानकारी आ रही थी, जो रॉ से जानकारी थी कि पाकिस्तान के अंदर ही दाऊद इब्राहिम ने अपना बेस बना रखा है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है खुफिया सूत्रों से, उसका यही कहना है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की सुगबुगाहट के साथ ही दाऊद इब्राहिम एकदम घबरा गया और उसके बाद जिस तरह से ओसामा के ऊपर कमांडो टाइप कार्रवाई हुई थी, उस तरह की कार्रवाई का डर उसको सताने लगा, जिसके बाद वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिमोट एरिया में चला गया है। लेकिन वहां पर भी उसकी सुरक्षा आईएसआई के ही जिम्मे है,
तालिबान के कंट्रोल में वो पूरा इलाका है। जाहिर तौर पर जो दाऊद इब्राहिम के साथी हैं, जिनके बारे में जानकारी है कि दाऊद के संपर्क में थे, वो भी हिंदुस्तान के अंदर अंडरग्राउंड हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही कोई कार्रवाई हो सकती है और उसकी शुरुआत दाऊद इब्राहिम की जो 12 संपत्तियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है मुंबई में, जिनकी 2 बार नीलामी होते होते रुक गई है, फेल हो चुकी है, उनको नीलाम करने के साथ ही इस बात का ऐलान किया जा सकता है कि दाऊद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए एक विशेष टीम भी बनाई जा रही है। अजीत डोवाल जो कि पूर्व आईबी चीफ हैं, उनकी सेवाएं इस पूरे मामले में ली जा सकती हैं क्योंकि वो इस तरह के ऑपरेशंस करने में महारत हासिल करते हैं। कई ऑपरेशंस को उन्होंने लीड किया है। इसके साथ ही वाईसी पवार, पूर्व आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ पहला ब्रेक थ्रू निकाला था, और साथ ही साथ पूर्व सचिव जो गृह मंत्रालय के सचिव थे आरके सिंह, जो कि अब बीजेपी के नेता भी हो गए हैं, वो भी काफी ज्यादा अहम जानकारियां रखते हैं क्योंकि जिस तरह से सुशील कुमार शिंदे ने गृह मंत्री रहते हुए बयान दिया था कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाया जाएगा और आरके सिंह ने उसको पुरजोर विरोध किया था और बताया था कि किस तरह से ये जो स्टेटमेंट है ये जमीनी हकीकत से कहीं दूर है। ये 3 लोगों की टीम बन सकती है जो कि ऑपरेशन दाऊद को सुपरवाइज कर सकती है। जी हाँ, सुभाष शिर्के का रुख करते हैं। सुभाष हमारे साथ मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से मौजूद हैं। 1993 ब्लास्ट की बात की जाए सुभाष, तो उसका सबसे बड़ा मुजरिम दाऊद ही है। इसके अलावा गुनाहों की फेहरिस्त कितनी लंबी है जिसने दाऊद को भारत के लिए सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड बना दिया है? आस्था, मुंबई ब्लास्ट अभी तक मुंबई भूली नहीं है, मुंबई शहर के लोग भूले नहीं है। 350 मुंबईकर इसमें मारे गए थे और करीब 1200 लोग इसमें जख्मी हो गए थे और अभी भी लोग चाहते हैं कि दाऊद को सजा दिलानी चाहिए इस पूरे मामले में, लेकिन दाऊद जो है वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में है और वो भारत के हाथ नहीं लग रहा है। कई सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन दाऊद को भारत में लाने के लिए चुनावी वादे किए गए, लेकिन कोई अभी तक दाऊद को नहीं ला पाया है। अब एक मुंबई पुलिस भी मानती है, मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर है, उन्होंने न्यूज नेशन को बताया कि उनको पाकिस्तान से खबर मिली है कि दाऊद या पाकिस्तान से जो कराची से वहां जहां पे उसका सेफ हेवन था वहां से वो अफगान बॉर्डर के पास चला गया है। आस्था, आप बने रहिए। सुभाष और रुमान, आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही बेहद साफ लफ्जों में एक गुजराती चैनल से इंटरव्यू के दौरान दाऊद को भारत लाने के लिए कोशिशें करने के संकेत दिए थे। ऐसे में उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि खुफिया एजेंसियां दाऊद को घेरने की रणनीति बना सकती हैं। कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाने वाले भारत के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आहट ने दाऊद इब्राहिम जैसे अपराध के आका को भी थर्रा दिया है, क्योंकि पीएम पद पर बैठने से पहले ही मोदी ने साफ कर दिया है कि दाऊद को पकड़ने के लिए ऐलान नहीं, प्लान की जरूरत है। पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। शर्म आती है मुझे कि भारत के गृह मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि दाऊद को लेकर मोदी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और मोदी किसी भी हालत में दाऊद को पकड़वा कर ही दम लेंगे।